हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10th के बहुपद चैप्टर एग्जाम पैटर्न पे आधारित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। जो एक से 25 क्वेश्चन तक हम लोग आज करेंगे। हम लोग इस भाग में 1 से 25 तक करेंगे और दूसरे भाग में यानी अगले भाग में 25 से 50 क्वेश्चन तक करेंगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है एग्जाम के व्यू से। आइए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन, बहुपद का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यदि बहुपद पी एक्स का एक शून्यक -1 हो तो पी एक्स का एक गुणनखंड क्या होगा। यानी यदि बहुपद पी एक्स का एक शून्यक दिया हुआ है, यानी शून्यक जब भी दिया हुआ रहता है तो या एक्स या वाई या किसी चर का मान रहता है, हम लोग इसको लिखेंगे -1। जो शून्यक है एक शून्यक है, तो यानी एक्स का मान वो एक है, माइनस का एक है। तो माइनस का एक यानी एक शून्यक है, तो हमको बताना है पी एक्स का एक गुणनखंड क्या होगा, यानी एक बहुपद बताना है, यानी गुणनखंड के रूप में जो होगा जिससे ये शून्यक प्राप्त हुआ है वो बताना है। तो हम लोग यहाँ से ही प्राप्त कर लेंगे। ये बहुत आसान सवाल होता है। यानी आपको जो शून्यक प्राप्त है उसी से आप मतलब उसी को एक्स या वाई किसी चर में, जैसे ऑप्शन देख लीजिए आप, एक्स में है, इसका मतलब है कि इस मान को हमको एक्स में लिखना है। तो एक्स में हम लिख लिए एक्स बराबर -1, जो यहाँ पे शून्यक दिया हुआ है। अब इस शून्यक से ही हम लोग का आंसर आ जाएगा। जैसे एक्स बराबर -1 है तो -1 को हम लोग एक्स बराबर -1 है तो -1 को इधर भेजेंगे तो बराबर की साइड आएगा बाईं ओर, माइनस में है तो प्लस का एक आएगा, अब बराबर के उधर 0। तो ये जो एक बहुपद आया है यहाँ पे x+1, यही एक गुणनखंड है। इसी गुणनखंड के सहायता से ये -1 शून्यक आया होगा। यानी हम लोग का जो आंसर सही होगा वो होगा x+1। यानी इसमें देख लेंगे x+1 कहाँ पे है। यानी पहला नंबर क्वेश्चन के लिए हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा, बी नंबर सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न की तरफ हम लोग चलेंगे। दूसरा नंबर प्रश्न है, यदि बहुपद 6x³ -11x² -3x+2 के शून्यक अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा हो तो अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा का मान क्या होगा। ये फार्मूला बेस्ड सवाल है। आप किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले आप इसका फार्मूला याद कीजिए, क्योंकि ज़्यादा समझ में आएगा इससे। तो इसका फार्मूला हम लोग देखते हैं। त्रिघात बहुपद के लिए, ये त्रिघात बहुपद है क्योंकि 3 पावर है, इसका हाईएस्ट इस बहुपद का घात है 3। यहाँ पे अल्फा बीटा गामा तीनों शून्य त्रिघात के लिए ही होता है। तो यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा का मान होता है C/A। त्रिघात बहुपद में ये सारा इंटू इंटू में होता है शून्य, और ये सारा प्लस में होता है। अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा, इसका मान होता है C/A। अब यहाँ से जो ये बहुपद है, यानी 6x³ माइनस में 11x² माइनस में 3x+2, यहाँ से ही ABCD का मान निकलता है। जैसे आपको हम लिख देते हैं यहाँ पे, यहाँ से A का मान होगा, A का मान, रुक जाइए इसको हम आपको क्वेश्चन स्टार्ट करके बता देते हैं अच्छे से। जैसे क्वेश्चन है 6x³ -11x² -3x+2। तो यहाँ से ही मान आएगा, ये का मान है, ए का मान 6, बी का मान -11, सी का मान -3 और डी का मान +2। हम लोग को बताना है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फा इंटू प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा का मान, यानी अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा का मान, इसका मान होता है C/A फार्मूला। अब इसी फार्मूला पे हम लोग इसको बैठा देंगे, हम लोग का आंसर चलाएगा। जैसे सी का मान है -3 यहाँ पे, तो यहाँ से -3 सी के जगह पे रखेंगे। और ए का मान है 6 यानी 6, तो यहाँ पे हम लोग 6 रख देंगे। 3 से ये कट जाएगा, 6 2 मरतबे ऊपर कटेगा, ये 3 1 मरतबे माइनस का है क्योंकि ऊपर माइनस है। इसका हल करने पर मान आएगा -1/2। तो यानी
अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा का मान जो हमको प्राप्त हुआ है वो -1/2 प्राप्त हुआ है, इसलिए हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा दूसरा नंबर सवाल के लिए सी। दूसरा नंबर सवाल के लिए उत्तर हो जाएगा आपका सी, -1/2। हम लोग अगला प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न संख्या 3 को हम लोग देखेंगे। द्विघात बहुपद के शून्यक की संख्या कितनी होती है? द्विघात बहुपद की शून्यक की संख्या कितनी होती है? तो यहाँ पे आप एक क्वेश्चन को आप अच्छे से इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं तो आपका इस पे द्विघात या त्रिघात है या किसी भी घात का शून्यक आपसे पूछा जाएगा तो आप उसका उत्तर अच्छे से बता पाइएगा। जैसे रैखिक बहुपद का शून्यक पूछा गया, जैसे ये रैखिक है, ये एक रैखिक बहुपद है, इसका शून्यक 1 आएगा, 1। अगर द्विघात बहुपद है, जैसे ये द्विघात बहुपद है, इसका शून्यक 2 आएगा। अगर कोई त्रिघात बहुपद है, जैसे x³ - 4x, ऐसे कोई बहुपद ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, तो इसका शून्यक जो है वो 3 आएगा। यानी एक घात वाले बहुपद का शून्यक 1, दो घात वाले बहुपद का शून्यक 2, तीन घात वाले बहुपद का शून्यक 3। हमको यहाँ पूछा गया दो घात वाले यानी द्विघात, द्विघात बहुपद के शून्यक यानी कितनी होती है, तो हमको यहाँ पे उत्तर हो जाएगा 2, क्योंकि द्विघात का तो 2 लेंगे हम लोग, क्योंकि यहाँ पे अभी समझे हैं कि दो घात वाले बहुपद का शून्य कितना होगा 2, यहाँ पे 2 उत्तर हो जाएगा। त्रिघात रहता 3 देते, रैखिक रहता, रैखिक का शून्य 1 होता है। हम लोग अगला प्रश्न की तरफ चलेंगे। प्रश्न संख्या है 4। एक घात वाले बहुपद एक घात वाला बहुपद कहलाता है, यानी एक घात जिस बहुपद का है उस वो बहुपद का मतलब उस बहुपद को हम लोग क्या कहेंगे, इसका एक घात है। जैसे x+1 ले लेते हैं या कुछ भी y+2 ले लेते हैं, इस बहुपद का घात लेकिन 1 होना चाहिए, जैसे ये 1 है, यहाँ पे 1 है, तो ऐसे बहुपद को हम लोग रैखिक बहुपद कहते हैं, यानी जिसका घात 1 हो। जिस बहुपद का घात 1 हो वैसे बहुपद को हम लोग रैखिक बहुपद कहते हैं, इसलिए इसका 4 का सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अगर 2 घात है द्विघात कहेंगे, 3 घात है त्रिघात कहेंगे, और 4 घात के लिए 10वां में नहीं पढ़ना है तो उसके बारे में हमको सोचना भी है। अगर 4 घात है तो 4 घाती बहुपद कहेंगे, एक घात है तो रैखिक बहुपद कहेंगे। रैखिक बहुपद एक घातीय बहुपद भी कहते हैं, पर इसका ज़्यादा जो नाम फेमस है वो रैखिक बहुपद से फेमस है, इसलिए इसी पे क्वेश्चन रहता है। एक घात वाले बहुपद को हम लोग रैखिक बहुपद कहेंगे। अगला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन है, यदि px बराबर qx है, यानी px और qx एक दूसरे के बराबर, और gx और px का घात जो है यहाँ पे क्रम से दिया हुआ है, जैसे px का घात दिया हुआ है 7 एवं gx का घात दिया हुआ है 3, तो बताइए px बाई gx का घात क्या होगा। इसके लिए हम उदाहरण से हम लोग समझेंगे। जैसे मान लीजिए घात है तो किसी चर राशि का ही घात होगा या किसी संख्या का भी हो सकता है, पर यहाँ पे x में बहुपद है, तो बहुपद जो x यहाँ पे दर्शाया गया है px, इसका मतलब कोई चर राशि है यहाँ पे, तो हम लोग px के लिए एक उदाहरण ले लेते हैं। यहाँ पे px का घात का ना 7, इसके लिए एक उदाहरण लेंगे। जैसे x का पावर 7 ले लेते हैं, gx के लिए यहाँ पे दिया gx का घात 3 है, तो gx के लिए हम लोग ले लेते हैं उदाहरण x का पावर 3। अब यहाँ पे हमको मान पूछा जा रहा है px बटा के नीचे gx का, इसका घात क्या होगा, यानी px बाई और px बाई gx, इसका मान क्या होगा। तो px का मान यहाँ पे x के पावर 7 है, और gx का मान यहाँ पे gx का मान x के पावर 3 है, तो x के पावर 3 से x के पावर 7 कट जाएगा, x के पावर 4 मतलब, या इसका एक फार्मूला भी है काटने का, खैर हम लोग यहाँ पे काटने वाला विधि से भी इसको काट सकते हैं। तो x का पावर कितना आएगा 4, यानी जो इसका हल होकर घात आएगा, यानी px बाई gx का जो हल होने के बाद इसका जो घात आएगा, जो प्राप्त होगा घात, वो आएगा घात 4, इसीलिए सही उत्तर हो जाएगा 4। 5 नंबर क्वेश्चन के लिए सही उत्तर 4 हो जाएगा। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे यहाँ पे जो दिया था ना, दोनों ऊपर नीचे जो चर जब समान रहे तो 9th में फॉर्मूला पढ़ना है, जब चर समान हो तो पावर घटता है, यानी दोनों चर के बदले एक फॉर्मूला था a के पावर n बाई a के पावर m इक्वल टू a के पावर n माइनस m। उस फॉर्मूला पर भी हम इसको यहाँ पे लिख सकते थे, या काट भी दिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, काट भी सकते हैं, क्योंकि 3 पावर से पावर 4 कट जाएगा ऐसे। ठीक है, इसका उत्तर होगा
सही उत्तर 4 होगा। अगला प्रश्न की तरफ हम लोग चलेंगे। 6 नंबर प्रश्न है, यदि बहुपद जी एक्स बराबर यानी 3x² माइनस 7x प्लस 2 हो तो g-1 यानी g-1 का मतलब है g एक्स यहाँ पे दिया हुआ है, इस x का मान है, यानी x का वैल्यू माइनस का 1 है। यहाँ पे मान आपको हम दे रहे हैं, तो बताइए इतना का मान क्या होगा। यानी -1 जो मान आपको दिया जा रहा है, तब इस बहुपद में रख करके जो मान बताना है, ये मान हम लोग को बताना है। तो यहाँ पे हम लोग पहले बहुपद लिख लेते हैं। जी एक्स बराबर में है 3x² माइनस का 7x प्लस का 2। अब यहाँ पे जी एक्स का जो मान है, x के जगह पे माइनस का 1 है। तो जहाँ जहाँ यहाँ x है, तो देखिए यहाँ x है, यहाँ x। अब जहाँ जहाँ x होगा, वहाँ वहाँ हम x के जगह पे -1 मान रख सकते हैं, यानी 3 गुने x का मान -1² माइनस 7 गुने -1 प्लस 2। यानी एक जी एक्स का मान हमसे पूछा, जी एक्स का पहले बहुपद दिया हुआ है, g-1 का मान पूछा। तो जहां जहां x होगा बहुपद में, इस बहुपद में, यहाँ पे इस बहुपद में, वहां वहां हमको -1 रख देना है, और हल करके जो मान आएगा वही मेरा आंसर होगा। तो 3 यहाँ पे हम लोग लिखेंगे और इसको हल करेंगे। -1 का 2 बार गुना होगा, स्क्वायर होगा, तो प्लस का 1 आएगा गुना होकर। यहाँ माइनस माइनस का गुना होगा तो प्लस का 7 होगा, और यहाँ पे प्लस का 2 पहले से यहाँ पे होगा। 3 में से गुना होगा 3 होगा, प्लस का यहाँ पे 7 दूनी 9 हो जाएगा, और 9 3 12 हो जाएगा। यानी हम लोग का उत्तर प्राप्त हुआ है, g-1 का उत्तर प्राप्त हुआ है मान निकालने पर 12। 12 इसमें ऑप्शन में देखते हैं कहाँ पे है। 100 नंबर के लिए 6 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर बी हो जाएगा। बी नंबर में 12 ऑप्शन में है। अगला प्रश्न की तरफ हम लोग चलेंगे। 7 नंबर प्रश्न है, यदि बहुपद x² माइनस 3x यानी -3 इंटू x प्लस 1 -5 यानी 5 के शून्य अल्फा कमा बीटा है, तो यानी अल्फा कमा बीटा है, तो आप बताइए अल्फा प्लस 1 और इंटू में है, ये इंटू है यहाँ पे यानी गुना, और बीटा प्लस 1 का मान क्या होगा। यानी हमसे पूछा गया है कि अल्फा प्लस 1 और इंटू बीटा प्लस 1 का मान क्या होगा। तो हम लोग पहले इस बहुपद को लिखेंगे अच्छे से। यहाँ पे x² माइनस में 3x माइनस का 3 माइनस का 5, हम इस 3 से इसके अंदर गुना करा लिए हैं क्योंकि कोष्ट किया गया था। अब यहाँ पे हम लोग इसके लिए हल करेंगे। x² माइनस में 3x और माइनस का माइनस माइनस जुट जाएगा यहाँ पे -8। यहाँ से हम लोग a का मान निकालेंगे। a का मान 1 होगा, b का मान -3 होगा, ये यहाँ से a का मान, यहाँ से b का मान, यहाँ से c का मान, यहाँ से, तो c बराबर में होगा माइनस का 8, b का मान -3 और c का मान -8। अब हम लोग यहाँ से अल्फा प्लस बीटा का मान निकालेंगे, जो -b/, फॉर्मूला होता है -b/a। बी का मान -3 है, तो माइनस तो पहले से है यहाँ पे फॉर्मूला में, और बी का मान -3 है, और ए का मान है 1, माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पे प्लस, यानी प्लस का 3, और अल्फा इंटू हम लोग बीटा का मान निकालेंगे। अल्फा इंटू बीटा का मान निकालेंगे तो इसका जो फॉर्मूला होता है p/a। तो यहाँ पे सी का मान है, सी का मान -8, -8 बट्टे ए का मान है यहाँ पे 1, 1 यानी इसका हल होकर माइनस आएगा दोनों, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। अब ये दोनों मान को हम लोग को इसको हल करके इसमें हम लोग मान रखेंगे, तो वहां से मान आ जाएगा। हम लोग इसको हटाते हैं तो समझाने के लिए, आप ये नोट कर सकते हैं कॉपी में, हम हटा रहे हैं इसको। हम लोग याद रखेंगे अल्फा और बस। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का मान 3 और अल्फा इंटू बीटा का मान आया था, अल्फा इंटू बीटा का मान -8।
ये बात को हम लोग याद रखेंगे। यहीं पे हल करते हैं, इतना हल में हो जाएगा यहाँ पे, यानी अल्फा अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 है। तो इसका हम लोग जब हल करेंगे तो गुना होगा, अल्फा में बीटा से गुना होगा, क्योंकि दोनों इंटू में तो गुना होगा पहले, तो अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा, अल्फा में बीटा से गुना होगा, अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा से जब एक में गुना होगा तो अल्फा होगा, और एक से बीटा में गुना होगा तो बीटा होगा, एक से एक में गुना होगा तो यहाँ पे एक होगा। अब हम लोग अल्फा इंटू बीटा का मान वहाँ पे निकाले थे, अल्फा इंटू बीटा का मान निकाले थे प्लस का 3, इसके स्थान पे सॉरी, अल्फा इंटू बीटा का मान हम लोग निकाले थे माइनस का 8, माइनस का 8, माइनस का 8 लिखेंगे, और अल्फा प्लस बीटा का मान निकाले थे प्लस का 3, और प्लस का 1 पहले से है, माइनस का 8 है, यहाँ प्लस 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 जुड़ेगा तो 4, और 4 8 में से घट जाएगा, यानी माइनस का 4, इसमें माइनस का 4 ऑप्शन में सी है, इसलिए 7 का आंसर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, यानी सी नंबर। अगला प्रश्न की तरफ हम लोग चलेंगे। 8 नंबर प्रश्न है, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस क्यू, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस क्यू के शून्य एक दूसरे के व्युत्क्रम है, तो क्यू का मान क्या होगा बताना है। यहाँ पे ये जो क्यू है, इस क्यू का मान बताना है। तो पहले व्युत्क्रम जो कह रहा है, एक दूसरे के जो शून्य के व्युत्क्रम है, ये यहाँ पे जो लिखा हुआ है, जो अंडरलाइन हम कर रहे हैं, तो ये व्युत्क्रम के लिए पहले शून्य हम मान लेते हैं, एक शून्य मान लेते हैं कि अगर अल्फा का मान शून्य एक, क्योंकि द्विघात बहुपद के शून्य के यहाँ पे अल्फा बीटा होता है, तो अल्फा का मान लेते हैं कि एक्स है, एक शून्य ए है, सॉरी, यानी एक शून्य का हम ए मान लेते हैं, तो दूसरा जो शून्य का आएगा बीटा का मान, वो एक दूसरे के व्युत्क्रम कह रहा है, तो व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा हो जाना, यानी उल्टा व्युत्क्रम, यानी इसके उल्टा। तो यहाँ पे है ए माने हैं, तो ए के बट्टा के नीचे 1 है, तो यहाँ पे 1/a हो जाएगा, यानी ये एक का हम ए माने हैं तो दूसरा मानेंगे 1/a, यानी पहला माने थे तो दूसरा होगा उसी का व्युत्क्रम, मतलब उल्टा, कितना, यानी 1/a। अब यहाँ पे कहा गया कि बताइए कि जब दोनों का शून्य के एक दूसरे के व्युत्क्रम है तो इसमें क्यू का मान, तो जब कभी भी व्युत्क्रम पे सवाल रहे तो हम लोग अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला पे चलेंगे। यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा बराबर होगा c/a। अब अल्फा इंटू बीटा के लिए हम अल्फा का मान यहाँ से ए रखेंगे, गुना बीटा का मान 1/, यहाँ से 1/a रखेंगे, ए से कट जाएगा, और इधर सी का मान यहाँ से लिखाएगा क्यू, ए का मान यहाँ से लिखाएगा 1, यहाँ से सी और क्यू, यहाँ से ये का मान, यहाँ बी का मान, यहाँ से सी का मान आता है, आपको अच्छे से पता होगा इसे। यहाँ ए का मान, एक्स स्क्वायर का गुणांक जो होता है ए का मान होता है, एक्स का गुणांक जो होता है, एक्स का गुणांक वो बी का, और यहाँ अचर पद जो होता है वो सी का मान होता है। तो यहाँ से हम लोग मान लिख लेंगे सी का मान क्यू, ए का मान एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है तो इसका मान 1 बैठेगा यहाँ पे। तो इधर जो मान आया है ए से कट जाने के बाद 1, और इस साइड में जो मान आया है वो आया है क्यू, यानी क्यू बराबर 1, यानी क्यू का मान आएगा 1, यानी हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर, सही उत्तर हो जाएगा 8 के लिए सही उत्तर 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न की तरफ हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न में कह रहा है बहुपद बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 16 के शून्यक है, मतलब बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 16 के शून्यक बताना है। एक्स स्क्वायर माइनस 16 का शून्यक क्या है ये बताना है। तो हम सभी को एक बात अच्छे से पता है, जब शून्यक निकालते हैं तो इसके बदले जो शून्य नहीं रहता है, हम अपना से शून्यक निकालने के लिए बहुपद के आगे शून्य लगाते हैं। शून्य लगाने के बाद जब अचर पद रहे किसी भी घात बहुपद में, एक्स का गुणांक गायब हो, तब हम लोग उधर भेज करके, यानी बराबर के उस साइड में इसको भेजेंगे, माइनस में होता प्लस में 16 जाएगा, और स्क्वायर हटाएंगे इस एक्स करके, तो रूट चढ़ेगा प्लस माइनस जा करके लेके, क्योंकि यहाँ पे द्विघात बहुपद है तो द्विघात का 2 शून्य का आएगा, तो द्विघात का 2 शून्य के लिए यहाँ पे प्लस माइनस का चिन्ह लगता है रूट के आगे, और रूट में अब ये हो जाएगा 16 क्योंकि स्क्वायर हटा है। अब प्लस माइनस में
16 जो है 4 का वर्ग है, यानी 4 का स्क्वायर है, तो इसीलिए प्लस माइनस में यहाँ पे 4 निकल जाएगा बाहर, यानी एक्स का मान आएगा प्लस माइनस में 4। हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे प्लस और माइनस में 4 कहाँ पे है, यानी 9 नंबर के लिए सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर में ऑप्शन में है। एक प्लस में मान है 4, एक माइनस में मान है 4, इसलिए 9 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। हम लोग अब अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न में है 10 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि बहुपद बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और ए नॉट इक्वल टू 0 का आलेख जो होता है वो कैसा आलेख होगा। यानी ए बराबर 0 नहीं है, यानी यहाँ पे ये दर्शाना चाह रहा है, इसका मतलब आपको ये होगा कि ये जो है ए का मान इजेक्ट शून्य नहीं हो सकता, यानी कि ये एक द्विघात बहुपद ही रहेगा। उस कंडीशन में आप बताइए कि इसका आलेख क्या होगा। तो ये ग्राफ वाले आप सवाल पढ़े होंगे, हम लोग किताब जब बुक्स पढ़े थे उसमें बहुपद में पढ़े थे, जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप ही क्वेश्चन था उसमें, पर था क्वेश्चन ये ऐसा। इसको हम लोग एक्स डैश और उसको एक्स और उसको वाई डैश और उसको वाई में बताया गया था। तो कभी भी जब द्विघात बहुपद होता है, द्विघात दो घात वाले बहुपद, तो इसका आकार या तो इस आकार का हो सकता है या इस आकार का आकृति आलेख चाहता है द्विघात बहुपद के लिए, इस आकार के, क्योंकि दो ही बार काटेगा ना। द्विघात बहुपद का दो शून्य का आएगा तो एक शख्स को दो बार काटेगा, दो बार, एक बड़ी इस बिंदु पे एक बड़ी इस बिंदु पे, या तो एक बड़ी इस बिंदु पे या तो एक बार, चाहे मान लेते हैं कि ऐसे करके ही ऐसे काटे, थोड़ा तिरछा ही है पर दो ही बिंदु पे काटेगा, तो इसीलिए जो ऐसा यू आकार की जो आकृति यहाँ पे बन रहा है इसी को कहा जाता है, यानी यू आकार के जो आकृति बना है इसको कहा जाता है परवलय। यानी वृत्ताकार नहीं, यहाँ वृत्ताकार नहीं बनेगा बल्कि बन रहा है यू आकार की आकृति, यानी ऐसे यू यू, चाहे ऐसे बने यू नीचे की तरफ चाहे ऊपर की तरफ, यू आकार के आकृति बन रहा है, इसलिए इसको कहा जाता है परवलय। इस आकृति का नाम है परवलय। सरल रेखा नहीं होगा, ये सरल रेखा होता है आपका, सरल रेखा उत्तर हो जाएगा आपके इसके लिए रैखिक बहुपद के लिए। तो द्विघात और रैखिक पढ़ना है तो या तो परवलय होगा ना तो रैखिक होगा, तो रैखिक तो सरल रेखा होगा, तो सरल रेखा रैखिक बहुपद के लिए हो जाएगा, लेकिन यहाँ है द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद के लिए हो जाएगा परवलय, उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। यानी 10 नंबर क्वेश्चन के लिए उत्तर होगा परवलय, क्योंकि यू आकार के जो शेप दिख रहा है आकृति दिख रहा है तो हम लोग परवलय कहते हैं। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन है शून्य 2,8 वाले बहुपदों की संख्या होगी। मतलब कोई बहुपद है जिसका शून्यक जो है एक्स का मान यानी जो है वो 2,8 है, इसका मतलब दो शून्यक हुआ, यहाँ पे एक्स का मान 2 है और 2 है तो द्विघात बहुपद होगा। जब ये पूछा जाता है कि बताइए कि कौन सी बहुपद होगा, कौन सी बहुपद होता पूछता, यहाँ पे पूछा जाता तो हम बताते द्विघात बहुपद हो। लेकिन यहाँ पे द्विघात बहुपद के बारे में, त्रिघात बहुपद के बारे में नहीं पूछ करके यहाँ पे पूछा जा रहा है कि बहुपदों की संख्या कितनी होगी, बहुपदों की संख्या। मतलब ये मान लेते हैं कि एक ऐसा बहुपद रहा होगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स प्लस का 10, ऐसा कुछ बहुपद रहा होगा, इसका ही शून्यक हो गया। लेकिन जरूरी नहीं इसी का शून्यक होगा, जैसे इसको हम एक सूत्र पर ही तो साबित करेंगे। जैसे देखते हैं ये अल्फा बीटा का मान है, एक्स का मान 2 जो है ये अल्फा का मान हुआ 2, और जो 8 है ये बीटा का मान हुआ। इसके लिए अल्फा प्लस बीटा का मान जब हम लोग निकालेंगे तो 2 प्लस 8 निकलेगा, यानी 2 प्लस 8 यानी 10 अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा इंटू जब बीटा का मान निकालेंगे तो 2 गुने 8 यानी 8 दूनी 16। एक फार्मूला है द्विघात बहुपद ज्ञात करने का, जिसमें ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस का अल्फा इंटू बीटा, ये फार्मूला है। तो अब इसमें ए का मान तो आपको पता नहीं है, ए का मान इसके नीचे हो सकता है ये 10 जो प्राप्त हुआ होगा कट के, हो सकता है कि ये 20/2 रहा हो, कट के 10 आया हो। यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो मान है यहाँ पे जो 10 मान है इसी के नीचे ना ए का मान होगा, 16 के नीचे ए का मान होता है, लेकिन ए का मान माइनस बी बाई अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है सी बाई ए। इसके नीचे जो ए होता है इसके नीचे भी जो ए होता है, ए का मान तो यहाँ पे फिक्स नहीं है, तो क्या होगा, अगर मान लेते हैं ए का मान अगर 1 होगा तो एक अलग बहुपद यहाँ पे प्राप्त होगी। जैसे मान लेते हैं 1 है तो इसका मतलब है कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान हम लोग 10 प्राप्त किए हैं इंटू एक्स,
और प्लस का 16 यहाँ पे आया, अल्फा इंटू बीटा का मान तो यहाँ पे होगा 16, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 16, यानी ये एक बहुपद आया। बहुपद की संख्या पहला हो गया। अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे ए का मान 2 रख दिया जाए, यहाँ पे 2, तब तो यहाँ पे 2 लग जाता है, यहाँ 10 दूनी 20 हो जाता है, यहाँ 16 दूना 32 हो जाता है, एक और बहुपद आ गया। मान लेते हैं कि ए का मान यहाँ पे पता नहीं है, तो कुछ भी हो सकता है ना, अनंत तक जाएगी, यानी 3 रखा था यहाँ पे, अगर मान 3 रखा था, तो 3 रखा था तो फिर एक और नया बहुपद आता है। यानी कहने का मतलब यह है कि मतलब 2 शून्य दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये द्विघात बहुपद है। बहुपद पूछा गया तो द्विघात है, 1 शून्य है तो रैखिक बहुपद है, 3 शून्य है तो त्रिघात बहुपद है। पर ये पूछा गया कि 2 शून्य है, तब बताइए बहुपद की संख्या कितना, यानी बहुपद जो होंगे, यानी ऐसे बहुपद जो होंगे, ऐसा बहुपद जो यहाँ पे होगा, ऐसा ऐसा बहुपद कितना सारा है आने वाला है, ऐसा बहुपद अनंत आएगा, क्योंकि यहाँ ए का मान फिक्स नहीं है, इसलिए हमको अनगिनत इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी 11 नंबर का सही उत्तर अनगिनत हो जाएगा। ये क्वेश्चन गाइड में गलत उत्तर दिया हुआ है इसका, आप इसमें इसके उत्तर देखेंगे तो कुछ और दिया होगा, 2 दिया होगा या 1 दिया होगा, आप उसके उत्तर को नहीं देखेंगे, सही उत्तर इसका अनगिनत हो जाएगा, अनंत होगा, क्योंकि यहाँ ए का मान फिक्स नहीं है, बहुत सारे बहुपद आ सकता है, संभावना है आने का, इसलिए अनंत होगा। ठीक है, अगला प्रश्न की तरफ हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न की तरफ चलेंगे, 12 नंबर प्रश्न है, किसी द्विघात बहुपद के शून्य यदि 2 एवं 6 है, किसी द्विघात बहुपद का शून्य अगर 2 और 6 है तो द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। तो ये एक अलग सवाल है, वो एक अलग सवाल था, वो सवाल सिर्फ ऑब्जेक्टिव में ही पढ़ने के लिए रहता है। वो सवाल जो भी पढ़े हैं, 11 नंबर सवाल जो भी पढ़े हैं, ये सवाल ऑब्जेक्टिव बेस का ही सवाल है, ऑब्जेक्टिव में ऐसा सवाल पूछा जाता है, 11 नंबर सवाल। पर जो अभी जो सवाल हम लोग पढ़ रहे हैं 12 नंबर सवाल, ये सब सब्जेक्टिव बेस पे सवाल है। जैसे कह रहा है कि किसी द्विघात बहुपद के शून्य यदि शून्यक, शून्यक मतलब अल्फा बीटा, द्विघात का 2 शून्यक होता है, अल्फा या बीटा, तो इसका अल्फा का मान अगर 2 है, कॉमा बीटा का मान अगर 6 है, तो 2 शून्यक अगर अल्फा बीटा है, तो द्विघात बहुपद यहाँ ज्ञात करना है, बहुपदों की संख्या नहीं बताना है 11 की तरह, यहाँ सिर्फ द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, जिसके लिए तो एक फॉर्मूला आता है, उस फॉर्मूला बताएंगे, मान निकल जाएगा। चलिए अल्फा प्लस बीटा का मान हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं, तब 2 प्लस 6 होगा, यानी 8 होगा। ये जो अल्फा बीटा का मान दिया हुआ है, यहाँ से हम लोग अल्फा प्लस और बीटा के जगह मान बैठाएंगे, अल्फा प्लस बीटा का मान आ जाएगा, अल्फा इंटू बीटा का मान उसी की मदद से निकाल लेंगे। तो यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा है, तो अल्फा का मान 2 रखाएगा, और गुना में यहाँ पे रखाएगा, क्योंकि यहाँ पे इंटू है, तो बीटा का मान 6 है, और दूनी यहाँ पे 12 होगा। तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के जब मान निकल जाए, तो एक फार्मूला है वही, हम लोग फार्मूला की तरफ चलेंगे। ए इंटू ए ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ पे ए का मान जो है, यहाँ पे ए का मान नीचे वाला 1 ले आएगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ द्विघात बहुपद पूछा है, एक द्विघात बहुपद के बारे में बताना है। तो यहाँ पे अल्फा का नीचे जो बाटा के नीचे जो कुछ नहीं है, तो इसका मतलब ए का मान 1 है, यहाँ पे 1 रखा है। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, माइनस का अल्फा प्लस बीटा का मान बैठाएंगे, अल्फा प्लस बीटा का मान 8 है, शून्य था, और प्लस का अल्फा इंटू बीटा का मान 12 है, यहाँ पे 12 बैठाएंगे। अब जब इसको हल करेंगे, एक से अंदर गुना होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि हल होकर अपना पास प्राप्त होगी, और 2 माइनस 8 एक्स और प्लस का 12, यही जो हल हम लोग को प्राप्त जो भी हुआ है, यही हल करके हमको बताना था कि बताइए वो कौन सी द्विघात बहुपद है, इसका ये शून्य है। तो द्विघात बहुपद हम लोग इसके लिए पहले अल्फा प्लस बीटा का मान निकाले, वहां पे अल्फा इंटू बीटा का मान निकाले, इस फार्मूला पे बैठा, क्योंकि तो सब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन था, उसके बाद हम लोग का मान निकल गया। इसमें एक्स स्क्वायर माइनस 8 एक्स प्लस 12 को खोजेंगे, कहाँ पे है, एक्स स्क्वायर माइनस का 8 एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस का 8 एक्स डी में, और प्लस का 12 डी में है, इसलिए 12 का उत्तर सही उत्तर हो जाएगा डी में। हम लोग अगला प्रश्न की तरफ चलेंगे, 13 नंबर प्रश्न है। 13 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस
16y द्विघात बहुपद 104 प्लस 16y प्लस 55 के शून्य क्या है? यानी शून्य क्या होंगे? दोनों ऋणात्मक होंगे कि दोनों धनात्मक होंगे, या एक धनात्मक एक ऋणात्मक होंगे कि दोनों समान होंगे? ये निकालने के बाद पता चलेगा। हम लोग निकाल के देखते हैं। ऐसे सब दोनों मान सभी प्लस में जब रहता है तो इसका शून्य जो निकलेगा, दो शून्य। देखिए द्विघात है तो द्विघात के दो शून्य का आएगा। तो द्विघात के दो शून्य जब आएगा तो या तो कोई प्लस में हो सकता है कि दोनों के दोनों प्लस में हो, या दोनों के दोनों माइनस में हो, चाहे एक प्लस एक माइनस में हो। तो यही दो तीन कंडीशन बनता है। तो यहाँ पे अगर सारा मान प्लस में है, सारा मान प्लस में है, तो हमको लगता है कि इसको हल करने की जरूरत नहीं है। ये सारा का सारा मान प्लस में है तो यहाँ पे दोनों का दोनों ऋणात्मक मान ही आएगा। नहीं तो इसको हल करके भी हम लोग देख लेते हैं। तो देखते हैं हल करके इसको। तो वाई स्क्वायर प्लस का 16y प्लस का 55 है बराबर 0। आपको अच्छे से पता होगा। इसको बीच वाला को तोड़ के शून्य को निकाल के कॉमन लेने के बाद शून्य को निकालते हैं। तो इसी विधि पे बनाएंगे। इस वाई स्क्वायर का जो आगे का गुणनखंड है वो एक है। एक और 55 में गुना होगा। इस एक और 55 में गुना होगा तो 55 होगा। 55 को हम लोग बढ़िया से तोड़ेंगे तो 5 से लगाएंगे, 11 मतलब लगेगा। इसी 11 5 में सेटिंग होगा, छूटेगा। यानी वाई स्क्वायर प्लस का 11y प्लस का 5y प्लस का 55 सारा प्लस में ही टूटा है। तब निश्चित तौर पे प्लस में है तो ऑटोमेटिक माइनस में माना है। तो यहाँ कॉमन हो जाएगा y, तो बचेगा y प्लस y कॉमन होगा तो y बचेगा प्लस का यहाँ 11 प्लस 5 कॉमन होगा इसमें y प्लस 5 से 11 बचे 55 11। दोनों बॉक्स समान आया, दोनों में से कोई ये वो लिख लेंगे। आपको ये पता होगा, आप ये चैप्टर जब पढ़े होंगे तो कैसे शून्य को निकाला जाता है। y प्लस 11 एक बॉक्स से दोनों में से कोई एगो यहाँ पे लिख लेंगे, एगो आगे आगे वाला को बॉक्स बनाएंगे, ये आगे और ये आगे वाला। तो y और प्लस का 5 ये हो जाएगा। और जब इसका शून्य हम लोग निकालेंगे तो यहाँ पे जो y का प्लस का 11 है तो इसके बराबर एक y प्लस 11 के बराबर 0 करेंगे तो यहाँ से y का मान आएगा माइनस का 11। फिर y प्लस 5 बराबर 0, इसको जब हम इस बॉक्स के बराबर जब 0 करेंगे तो y का मान माइनस में 5 आएगा। यानी दोनों के दोनों ऋणात्मक आए, यानी दोनों के दोनों जो मान है वो माइनस का मान है। यानी दोनों के दोनों मान जो है वो ऋणात्मक मान है। इसीलिए हम लोग का 13 का सही उत्तर हो जाएगा, यानी ए नंबर सही उत्तर हो जाएगा। इसलिए हम लोग अगला प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है। प्रश्न संख्या 14। 14 नंबर प्रश्न में करा यदि बहुपद पी एक्स, अगर पी एक्स का मान अगर दिया हुआ है तो कहा जा रहा है कि पी एक्स का मान जो है आपको हम दे रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 के शून्य का अल्फा बीटा हो तो 4 अल्फा प्लस बीटा का मान बताइए। 4 अल्फा प्लस बीटा का मान। पहले हम लोग पी एक्स एक बहुपद जो है वो लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 5 एक बहुपद है। अब यहाँ से ए का मान आपको लिखना होगा। तो ए का मान यहाँ से आता है, यहाँ से ए का मान, यहाँ से बी का मान, यहाँ से सी का मान आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो यहाँ से ए का मान जो है वो हम लोग लिखेंगे। ए का मान 1 होगा क्योंकि एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है तो एक छुपा हुआ रहता है उसके गुणांक में, और एक्स के आगे गुणांक माइनस का 3 है, इसलिए बी का मान माइनस का 3 होगा और सी का मान 5 होगा। और यहाँ पे अब कहा जा रहा है कि अल्फा प्लस बीटा का मान बताइए, वो भी 4 इंटू इंटू में यानी 4 लगा हुआ यहाँ यहाँ ये सवाल, इसी का मान निकालना। तो पहले हम लोग अल्फा प्लस बीटा का मान निकालते हैं क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी बाई ए, तो बी का मान यहाँ -3 है। -3 पहले से माइनस है, यहाँ -3 रखा है और ए का मान है 1, तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 3। तो ये अल्फा प्लस बीटा का मान आया। लेकिन इसी में 4 से गुना कर देना है क्योंकि इसी के 4 गुना पूछा है। क्योंकि हमसे पूछा गया मान है, हमसे पूछा गया है 4 अल्फा प्लस बीटा, 4 गुने यहाँ पे 3 मान आया अल्फा प्लस बीटा का, अल्फा प्लस बीटा का मान 3 आया। यहाँ पे इसके बदले हम लोग 3 बैठाएंगे, 4 के कितना हो जाएगा 12,
यानी ये जो 12 मान आया है यही आया है 4 इंटू अल्फा प्लस बीटा का मान। तो हम लोग 12 देखते हैं ऑप्शन में कहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन के लिए ऑप्शन ए में है 12। 12 यानी आंसर है, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा 14 नंबर के लिए सही उत्तर होगा 12। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न है, यदि यदि पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5x, पी एक्स बराबर एक बहुपद है एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस का 12, तो P1 का मान क्या होगा ये बताना है। P1 क्या, तो हम लोग P1 ये इस टाइप का सवाल हम लोग पीछे देखे हैं। इसमें मान निकालना रहता है, यानी एक्स के जगह पे यहाँ एक्स है, यहाँ पे पी एक्स, यहाँ पे एक्स है, तो यहाँ एक्स है तो यहाँ एक्स है, यहाँ एक्स है तो यहाँ पे 1 हो गया, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ 1 हो जाएगा। यहाँ एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक्स के जगह पे 1 मान रखना है। प्लस 5 है तो यहाँ 5 रहेगा, गुने एक्स का मान बैठेगा यहाँ से 1, ये वाला 1, ये वाला प्लस, प्लस नहीं माइनस का है 12, माइनस का 12, तो ये रहेगा, इसमें मान नहीं बैठेगा, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ ना सिर्फ बैठाएंगे हम लोग, क्योंकि एक्स है यहाँ पे 1 है यहाँ पे। अब 1 का स्क्वायर 1 होगा, 5 एकम प्लस का 5 होगा और माइनस का 12 होगा, और 5 एक कितना होगा 6 और माइनस का 12। जब इसको हल करेंगे हम लोग यानी घटाएंगे तो माइनस का कितना आएगा, प्लस माइनस घटेगा तो माइनस का 6 आएगा। माइनस का 6 ऑप्शन देखेंगे कहाँ पे 15 के लिए, हाँ सी नंबर में -6 है, तो हम लोग का सही उत्तर सी हो जाएगा -6। यहाँ पे मान निकालने वाला सवाल था, यानी P1 की जगह पे 2 रहता था, 2 रखते की जगह पे जो भी मान रहेगा वो बैठा करके मान निकाल देना। हम अगला सवाल की तरफ चलेंगे। अगला सवाल है 16 नंबर। 16 नंबर सवाल में कहा जा रहा है किसी बहुपद की घात होती है, यानी जो बहुपद की घात होती है वो बहुपद का घात क्या होती है, एक भिन्न संख्या होती है या ऋणात्मक संख्या होती है, यानी ऋण पूर्णांक होती है। ऋण पूर्णांक का मतलब हो गया माइनस में पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या दो होता है, एक धन पूर्णांक एक ऋण पूर्णांक, या तो माइनस का ऋण पूर्णांक होती है या पूर्ण संख्या होती है, या इनमें से कोई नहीं। इसको उदाहरण देकर के हम आपको समझाते हैं तो समझ आएंगे। जैसे भिन्न संख्या, तो भिन्न संख्या नहीं होगा कि ये दोनों कंडीशन बहुपद के लिए है ही नहीं, ये गलत है, दोनों के दोनों गलत है। बताते हैं कैसे। इसके लिए हम लोग समझते हैं, मान लीजिए एक बहुपद है जिसका पावर 1/2 है, प्लस यानी है ना का भिन्न, इसका घात क्या हो, घात भिन्न, तो घात में दिए भिन्न, भिन्न मतलब बट्टा, और एक्स प्लस का 5 बराबर का 0। अब यहाँ पे देखिए कि जैसे ही पावर में जो यहाँ पे 1/2 लिखे हैं ये रूट में चला है। 1/2 का मतलब यहाँ पे रूट होता है, यानी पावर में जब 1/2 रहता है या 2/3 रहता तो उसके लिए भी रूट क्यूब हो जाता, यानी 3 होल क्यूब हो जाता, मतलब कि रूट क्यूब हो जाता। अब यहाँ पे x प्लस में 5 होगा, तो ये जो एक बहुपद प्राप्त हुआ है आपको ये बहुपद नहीं, यानी बहुपद का घात कभी भी ये बहुपद नहीं कहलाएगा। यानी बहुपद कोई है इसका मतलब निश्चित तौर पे वो रूट में नहीं होगा, यानी पावर उसका कभी भी बट्टा में नहीं होगा। कोई अगर चर राशि का पावर बट्टा में है इसका मतलब है कि वो बहुपद है ही नहीं। तो यहाँ आज जिसका पावर फिर ऋण हो, जैसे मान लीजिए इसके लिए एग्जाम्पल वो देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस में माइनस का एक्स स्क्वायर है, माइनस एक्स स्क्वायर, यानी एक्स के पावर माइनस में 2 और माइनस का प्लस का 4 कुछ भी है यहाँ पे, तो ये एक बहुपद है, तो ये भी एक बहुपद समझे नहीं, ये बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं कहलाए। तो बहुपद कहलाने का कंडीशन तभी होगा जब तब जो पावर है यानी घात है वो बट्टा में नहीं रहना चाहिए और ऋणात्मक नहीं रहना चाहिए, यानी कि ये जो यहाँ पे पावर ऋणात्मक माइनस का 2 है ये नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ पे माइनस करा कि ऋण, तो ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया, क्योंकि भिन्न वाला और ऋण होता ही नहीं है। तो पूर्ण पूर्ण संख्या होगा। पूर्ण संख्या का मतलब है कि जैसे मान लेते हैं हम लोग कोई बहुपद है, तो हटाते हैं हम लोग समझने के लिए, यानी कोई बहुपद है जिसका संख्या का पूर्ण होगा कि नहीं। तो पूर्ण संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जो गिनती की संख्या होता है, यानी गिनती की संख्या के आगे सिर्फ शून्य लग जाए। तो मान लीजिए कि कोई बहुपद है, इसके ऊपर अगर शून्य लगा हुआ है तो फिर भी ये बहुपद है, भले शून्य बहुपद है लेकिन बहुपद है। या ये भी एक पूर्ण संख्या का उदाहरण हो गया पावर में 0,
x का पावर 2 हो गया तो 2 भी एक पूर्ण संख्या है, ये भी क्यों नहीं बहुपद होगा। यानी किसी भी बहुपद के घात में अगर पूर्ण संख्या है, यानी 0,1,2,3,4,5, etc. तो ऐसा संख्या यानी वो मतलब ऐसे बहुपद यानी कहलाएगा, यानी बहुपद कहलाएगा। अगर किसी बहुपद का घात माइनस में है या बट्टा में है, यानी भिन्न में है, तो वो बहुपद नहीं कहलाएगा, यानी इस कंडीशन में बहुपद नहीं कहलाएगा। इसका सही उत्तर होगा सी। आप समझ गए होंगे। 16 नंबर प्रश्न की तरफ हम लोग चलेंगे, 17 नंबर सॉरी प्रश्न की तरफ चलेंगे। 17 नंबर प्रश्न में है, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। कौन बहुपद नहीं है। अभी हम 16 नंबर प्रश्न पढ़ रहे हैं कि बहुपद होने के लिए पावर जो है यानी घात वो प्लस होना चाहिए, ऋण नहीं होना चाहिए, यानी माइनस का नहीं होना चाहिए, और बट्टा में नहीं होना चाहिए, और रूट वही रूट में नहीं होना चाहिए। तो ये सब कंडीशन अगर है तो वो बहुपद नहीं है। तो हम लोग यहाँ बहुपद नहीं वाला पहचानना है। नहीं वाला तो कोई एक ही होगा, क्योंकि उत्तर बताना है नहीं वाला का, तो उत्तर तो कोई एक ही रहता है चार में ना, तो नहीं वाला को ढूंढते हैं। पहला नंबर है -7। इसका मतलब है कि इसके साथ जो है कोई x जो है शून्य पावर होके हो सकता है, क्योंकि इसका वैल्यू 1 होगा तो ये 7 रह जाएगा, यानी ये शून्य बहुपद है। यानी पहला नंबर है शून्य बहुपद, पहला है शून्य बहुपद, यानी ये बहुपद है। तो ये उत्तर नहीं होगा, है नहीं, बल्कि हमको नहीं बताना है यहाँ नहीं। उसके बाद कहा जा रहा है कि यहाँ पे एक y² प्लस रूट का 2 है, तो ये बहुपद है, ये भी बहुपद है, लेकिन हमको नहीं बताना, क्योंकि y² है यानी पावर प्लस का 2 है, तो ये तो बहुपद है हमको, लेकिन नहीं बताना है। अब अगला तरफ सी तरफ चलते हैं, तो 3 रूट में एक्स है, रूट रूट के अंदर एक्स है। देखिए आपका इसका 3 कंडीशन होता है। पहला कंडीशन होता है जैसे रूट में नहीं होना चाहिए, चौर जो है ना ये रूट में नहीं होना चाहिए, एक कंडीशन। दूसरा हो गया चौर का घात बट्टा में नहीं होना चाहिए, चाहे 3/4 हो गया, कुछ भी बट्टा में नहीं होना चाहिए। और तीसरा कंडीशन है चौर का घात माइनस में नहीं होना चाहिए, कुछ भी माइनस में 2, 3, 4 कुछ भी माइनस में नहीं होना चाहिए। अगर ये 3 कंडीशन है तो बहुपद नहीं, नहीं बहुपद कथी है नहीं है। ये 3 कंडीशन में से कोई एक है, तो नहीं वाला के ही बताना था हमको। यहाँ पे एक चौर है रूट में, इसमें सी नंबर ऑप्शन में, तो यही है नहीं। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। अब अगला प्रश्न की तरफ हम लोग चलेंगे। 18 नंबर प्रश्न है, घात एक वाले बहुपद कहलाते हैं। ये इसके बारे में हम पीछे बताए हैं आपको, 2 घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, 3 घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, 1 घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं। तो पीछे भी सवाल था आपके, इसके इसी टाइप का सवाल था, क्वेश्चन यही था। घात एक वाले बहुपद, एक घात वाले बहुपद को एक घातीय बहुपद भी कहते हैं और रैखिक बहुपद भी कहते हैं। तो इस ऑप्शन में से हम लोग रैखिक ढूंढ लेते हैं कौन है। ए नंबर में रैखिक नहीं है, ये द्विघात नहीं होगा, एक घात वाले द्विघात नहीं होगा, 2 घात वाले द्विघात होगा, त्रिघात भी नहीं होगा, तो रैखिक में से उत्तर। अगला प्रश्न की तरफ हम लोग चलेंगे। 19 नंबर प्रश्न है, यदि बहुपद x² - 9x + 2a के शून्यकों का गुणनफल 8 दे रहे हैं, तो ए का मान निकालना है। यहाँ पे शून्यकों का गुणनफल, तो यहाँ पे पहले देख लेते हैं कौन बहुपद है, द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद का शून्यक अल्फा बीटा होता है, अल्फा और बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा का मान वो दे रहा है यार। अल्फा इंटू बीटा का मान कैसे पता चला कि हमको अल्फा इंटू बीटा का ही मान है, क्योंकि यहाँ लिखा ना शून्यकों का गुणनफल, यहाँ 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 लिखा है शून्यकों का गुणनफल। द्विघात बहुपद में, द्विघात बहुपद जो यहाँ पे दिया हुआ है, द्विघात बहुपद में शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू का मतलब बीटा का मान दिया है यार। अब हमको यहाँ पे निकालना है, तो बताइए ए का मान क्या हो। तो इसके लिए पहले हम लिख लेते हैं बहुपद क्या है, x² - 9x प्लस का 2a। यहाँ से ए का मान 1 निकलेगा, बी का मान -9, सी का मान निकलेगा 2a वाले अचरपदी, पूरा मान सी का मान होगा। अल्फा इंटू बीटा का मान पहले से सवाल में 8 दे रहा है। अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है c/a। इधर 8 है बराबर के, इधर तो बराबर 8 लिखेंगे। अब c का मान यहाँ से बैठा लेंगे, यहाँ पे 2a है, यहाँ पे लिखेंगे ऊपर 2a, और नीचे a का मान यहाँ से बैठा लेंगे, a का मान 1 है, तो 1 बराबर में होगा 8। अब नीचे का कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए हम लिखेंगे 2a बराबर
8, 2 से कट जाएगा 8, 4 मतलब यानी ए का मान आएगा 4। ए का मान 4 यानी हमसे यहाँ पे ए का मान पूछा गया सवाल में, ये यहाँ पे ए का मान 19 नंबर सवाल के लिए ए का मान, तो ए का मान हो जाएगा हम लोग का +4, +4 ए नंबर में है, इसलिए 19 नंबर क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा ए। हम लोग 20 नंबर प्रश्न की तरफ चलेंगे। 20 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि कौन रेखीय बहुपद व्यंजक है। रेखीय मतलब है रैखिक, रैखिक यानी रैखिक या एक घातीय कह सकते हैं। निम्न में से कौन, यानी कौन जो नीचे दिए गए जितना भी बहुपद है ए बी सी डी, इसमें से बताइए रैखीय कौन है। रैखीय यहाँ पे लिखा हुआ रेखीय, रैखीय ठीक है ना, रैखीय बहुपद जिसका घात 1 होते ए नंबर में है, क्योंकि 2x है तो x का पावर इसमें 1 है, तो 1 है तो रैखीय यही होगा। इसमें 2 है तो द्विघाती हो जाएगा। और पहला बात तो ये बी नंबर ऑप्शन है नहीं होगा, क्योंकि कोई बहुपद नहीं है। अच्छा, सी नंबर में है 2 है तो द्विघाती, 7 नंबर में 7 पावर है तो 7 घाती, लेकिन यहाँ में रैखीय का एग्जाम्पल बताना था ना, उदाहरण, हम लोग का ये नंबर सही उत्तर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, 21 नंबर क्वेश्चन है बहुपद 4x² माइनस 4x, बहुपद 4x² - 4x + 1 के मूल्यों का गुणनफल होगा। यानी इनके मूल का गुणनफल ज्ञात करना है। मूल मतलब शून्य, मूल मतलब शून्य, शून्यकों का गुणनफल क्या होगा। ये सब फार्मूला बेस्ड सवाल है। आपको फार्मूला अगर बहुपद का याद होगा तो आपको पता होगा कि द्विघात बहुपद का जो मूलों का गुणनफल होता है वो होता है अल्फा इंटू बीटा, होता है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है C/A। तो सी का मान कहाँ से आएगा, ये अचर पद 1। ए का मान कहाँ से आएगा, x² का गुणांक यहाँ से 4, यानी 1/4 आंसर हो गया। तो छोटा सवाल है, सब फॉर्मूला बेस्ड सवाल था। 1/4 ऑप्शन में देख लेंगे 21 नंबर के लिए, सी नंबर में है, इसीलिए हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा सी। 21 के लिए सही उत्तर सी होगा। अगला प्रश्न की तरफ चलेंगे। 22 नंबर प्रश्न में करा है, यदि बहुपद px बराबर x² - 2x, x² - 2x + 5 के शून्य अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान बताना है। यहाँ पर सेम कॉपी सवाल है, आप 21 जो पढ़े हैं सेम हूबहू वही सवाल है, उसी टाइप का है। यहाँ पे x² - 2x, x² - 2x और प्लस का 5 है। तो यहाँ से बताइए तो a का मान 1 होगा, b का मान -2, c का मान 5 होगा। यहाँ से यहाँ से इस बहुपद से अब हमको अल्फा इंटू बीटा का मान बताना है। इसका फॉर्मूला होता है C/A, अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A। C/A का यहाँ पे मान रख देना है। C का मान 5 है, यहाँ से 5, A का मान 1 है, 5/1 यानी 5, यानी सही उत्तर हो जाएगा 5, यानी 22 नंबर क्वेश्चन के लिए अपना सही उत्तर होगा 5। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा का मान पूछा गया था, यानी गुणनफल। 23 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि यदि द्विघात बहुपद के यदि द्विघात बहुपद के मूल्यों के योगफल तथा गुणनफल क्रमशः हम आपको दे रहे हैं 2 तथा 15, तो द्विघात बहुपद ज्ञात। ये भी सवाल हम लोग पीछे पढ़े, यानी हाँ नहीं इस पे नहीं था, यानी वहां पे शून्य दिया हुआ था। हम लोग अल्फा प्लस बीटा का मान अपना से निकालें। इसमें अल्फा प्लस बीटा का मान दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है मूलों का योग। यहाँ पे जहाँ पे हम गोल कर रहे हैं आप वहां ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे लिख रहा है गुणनफल। मूलों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा, यानी मूलों का योग मतलब शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा, इसका मान 2 दे रहा है। और गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा, इसका मान 15 दे रहा है। इसके लिए हम लोग फॉर्मूला जानते हैं। इसका बनाने का 2 फॉर्मूला है, हम दूसरा फॉर्मूला बताते हैं। वो पहला दूसरा फॉर्मूला बताए थे, ऐसे दोनों आसान फॉर्मूला है। इसके नीचे ए का मान 1 छुपा हुआ है, इसके नीचे 1 छुपा हुआ है, तो आप बताइए ऊपर बी होता है। अगर आप उस फॉर्मूला पढ़ रहे हैं तो एक ही फॉर्मूला को फॉलो करना चाहिए बच्चा को, उसी फॉर्मूला पे आपको बता देते हैं, तो फिर तो समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पे हम लोग को अल्फा प्लस बीटा का मान दिया था 2 ना, हाँ ठीक। अब फार्मूला है द्विघात बहुपद ज्ञात करने का, ए इंटू x² माइनस अल्फा अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब बताइए यहाँ पे एक ए का मान हम लोग इसके नीचे 1 छुपा हुआ है, इसके नीचे भी 1 छुपा है, तो यहाँ 1 रखा है। ए का मान इसके नीचे बी होता है फॉर्मूला -b/a, ये होता है c/a। तो दोनों के नीचे ए है और दोनों के नीचे कुछ नहीं है, तो एक है ना छुपा हुआ,
1 रखेंगे, एक्स स्क्वायर रहेगा, अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ से 2 बैठेगा, 2x हो जाएगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान यहाँ से 15 लिखाएगा। अब यहाँ पे हम लोग जब इसका हल निकालेंगे तो एक से अंदर गुना होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 15, यानी ये हम लोग का द्विघात बहुपद प्राप्त हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 15। एक्स स्क्वायर ऑप्शन में देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 15, यानी सी नंबर उत्तर सही है। 24 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। चौबीस नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 11 के शून्यक होंगे, यानी एक बहुपद है एक्स स्क्वायर माइनस 11, इसका शून्यक हमसे पूछा जा रहा है। तो इस टाइप के सवाल पीछे पड़े हैं, वो सवाल था एक्स स्क्वायर माइनस 16, यह है 11, तो जिसमें एक्स ना हो, यानी एक्स वाला एक्स का गुणांक ना हो, सिर्फ अचर पद हो और द्विघात हो वो समीकरण, तो वैसे बहुपद को हम लोग क्या करते हैं कि बराबर के उस साइड में वो अचर को भेज देते हैं, तो माइनस का 11 है तो इधर प्लस का 11 आ जाएगा। अब यहाँ से स्क्वायर जब हटेगा तो रूट चढ़ जाएगा, प्लस माइनस का रूट चढ़ जाएगा, इस पे 11 पे रूट चढ़ जाएगा, तो प्लस माइनस का एक का मतलब एक्स का मान कितना आएगा, प्लस माइनस का √11, प्लस माइनस का √11 में 2 शून्य का आएगा, क्योंकि द्विघात बहुपद है तो यहाँ पे 2 शून्य का आएगा ना, एक प्लस का 11 रूट में है, एक माइनस का रूट में 11, तो प्लस का 11 और माइनस का 11 और भी रूट में। अब देखिए कहाँ पे डी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। इसमें तो रूट में 11 नहीं बल्कि सीधा 11 है, तो ये तो गलत हो जाएगा। और ये एक प्लस का रूट में 11 तो है, लेकिन दूसरा सीधा 11 है, रूट में नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। तो ये दोनों प्लस का रूट का 11 ये भी गलत हो जाएगा, यानी अपना सही उत्तर हो जाएगा डी। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे। 25 नंबर प्रश्न है, शून्य शून्य 4,7 वाले द्विघात बहुपदों की संख्या होगी। देखिए द्विघात बहुपद की संख्या जब पूछा जाता है तो उस स्थिति में आप अनंत में ही मारेंगे, क्योंकि हम लोग पीछे इस टाइप का सवाल एक पीछे पढ़े हैं। जैसे एक सवाल था पीछे 2,8 या कुछ ऐसे सवाल था कि उसमें इतना शून्य है, तो बताइए उसकी द्विघात बहुपद की संख्या, यानी बहुपदों की संख्या कितनी होगी। तो ऐसे सवाल है, संख्या पे सवाल है, यानी बहुपद की संख्या, ये सीधा रहता है कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि इसको एक 4 को अल्फा मान लेते, 7 को बीटा मान लेते, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकाल करके द्विघात बहुपद का फॉर्मूला दिखाते, बन जाता सवाल। पर यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप द्विघात बहुपद की संख्या बताइए, संख्या वाला सवाल रहेगा, तो ये सवाल को हम पीछे डिस्कशन किए हैं, इस टाइप के सवाल का अनंत हल होंगे, अनंत हल होंगे। ठीक है, 25 नंबर के लिए सही उत्तर हो जाएगा अनंत। ठीक है, उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स आप समझे होंगे। कुछ अगर डाउट रह जाता है तो आप कमेंट में हमको बोल सकते हैं, किसी क्वेश्चन के लिए कोशिश करेंगे कि फिर अगले कोई सेशन में इसको समझाएं अच्छे से। थैंक यू स्टूडेंट्स वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। थैंक यू, थैंक यू।